अगर उसे लगेगा कि उसके साथ ज्यादती हो रही है तो रिएक्ट तो करेगी वो। कौन कर रहा है उसके साथ ज्यादती? उसकी माँ क्या मर गई? सारी हमदर्दियाँ उसके साथ हो गई। उसने तो कभी मुझे अपनी बहन समझा ही नहीं। बचपन से लेके आज तक मेरी हर चीज पे सोबिया का कब्जा रहा है। वो कुछ भी करे, मैं बच्चा तो नहीं हूं ना दुआ। तो आप हैं सलमान? हाँ बेटा। क्यों? दुआ से शादी करना चाहती है तो नहीं होने दूंगी मैं दुआ से सलमान की शादी। अब या तो आप अपनी बेटी की खुशी देख लें या उस सौतेली की। वो चाहते हैं मैं मर जाऊं, जहाँ दे दूंगी। बेटा क्या हुआ दुआ? दरवाजा खोलो, मुझे परेशानी हो रही है। आयशा, जाहिर है वो एक जवान लड़की है। अगर उसे लगेगा कि उसके साथ ज्यादती हो रही है तो रिएक्ट तो करेगी वो। तो कौन कर रहा है उसके साथ ज्यादती? तुम सब। हम सब? क्या वो हम सब से अलग है वहीद? वहीद, मैं उसकी माँ हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उसको तकलीफ हो। मेरा ख्याल है जरूर उसको कोई गलतफहमी हुई है। अगर उसे कोई गलतफहमी है तो बात करो ना दुआ से। तुम्हें तो पता है कि वो कितनी सेंसिटिव लड़की है। छोटी छोटी सी बात को वो कितना महसूस करती है। अगर कुछ बुरा लगा है उसे तो बात करो उससे, समझाओ उसे। तो आप बात कर लेना वहीद। मेरी वजह से नाराज नहीं है वो, तुमसे और सोबिया से है नाराज। पता नहीं क्या सोच रही होगी दुआ भी। मैं खुद को मार दूंगी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सब चाहते हैं मैं मर जाऊं, जहाँ दे दूं, जहाँ दे दूंगी, जहाँ दे दूंगी, मैं जहाँ दे दूंगी, मैं जहाँ दे दूंगी, जहाँ दे दूंगी। बेटा क्या हुआ दुआ? दुआ बेटा क्या हुआ दुआ? बेटा दरवाजा खोलो बेटा। दुआ बेटा दरवाजा खोलो बेटा। बेटा दरवाजा खोलो। दुआ क्या हुआ? दुआ देखो बेटा, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ तुम्हारी वजह से। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, खोलो। दुआ दुआ बेटा, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, दरवाजा खोलो। आगे क्या होगा? दुआ जो करने जा रही थी, क्या ऐसा करने से उसके मसाइल हल हो जाएंगे? वो जो चाहती थी क्या वो हासिल कर पाएगी? अगर कोई गलतफहमी थी तो उसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही थी? आयशा जो दुआ की माँ थी, खुद दुआ से बात क्यों नहीं कर रही थी? घर में सिर्फ 4 अफराद थे, फिर घर इतने इंतशार का शिकार क्यों था? ये हैं हमारे आज के सवालात। मैं हूं अब्दुल्ला फरहद। क्या घर का माहौल हमेशा ऐसा ही रहता था? हटाओ ना इसको, मुझे तो कोई खास नहीं लग रहा। अम्मी चुप करें ना, इतने मजे का तो है। खाक मजे का है, आगे तो बढ़ ही नहीं रहा। पिछली 3 एपिसोड से यही देख रही हूँ। तो नहीं देखे ना, जाके कुछ पढ़ ले। अच्छा ठीक है, मुझे पानी भी पिला दो और मेरा डाइजेस्ट ले आओ। मैं नहीं ला रही, मुझे ड्रामा देखना है। अम्मी इसको छोड़े, मैं ला देती हूँ। देखा, वो चली गई और तुमने 1 मिनट निकाल के ना माँ का काम नहीं किया। वो भी तो आपकी बेटी है, कोई बाहर से थोड़ी आई है। अच्छा, यहाँ वो मेरी बेटी बन जाती है, वैसे नहीं। अम्मी खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दें, मुझे ड्रामा देखने दें प्लीज। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये ले अम्मी। जीती रहो मेरी बच्ची।
दोनों बहनों में एक सर्द जंग चल रही थी और कब से चल रही थी ये तो आप आगे चल के खुद ही देख लेंगे। सोबिया को जब दुश्मन बनना होता दुश्मन बन जाती और जब बहन बनना होता तो बहन बन जाती। आए आए अम्मी, बैठे ना। बेटा मैं बैठने नहीं आई, ये लो शॉपिंग करने गई थी, तुम्हारे लिए सूट पसंद आया ले आई, खोल के देखो कैसा है। ये मेरे लिए है? हाँ बेटा तुम्हारे लिए, अगर किसी और का होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों लाती। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मैं आज ही इसको सिलवाने के ही दे दूंगी। दुपट्टा नहीं है इसके साथ का? नहीं दुपट्टा नहीं था। कोई बात नहीं, दुपट्टा मैं खरीद लूंगी। थैंक यू मामा, आई लव यू। अम्मी आओ सोबिया, अब देखो अम्मी मेरी कितना अच्छा सूट लेकर आई है, कैसा है? मैंने भी कहा था कि मुझे नया सूट चाहिए, किसी ने लाके दिया? अरे बेटा पिछले हफ्ते तो तुम्हें 2 रेडीमेड सूट लेके दिए, अब क्या कह रही हो? तो मैंने कहा था कि मुझे लाके दे। जब मैंने कहा था उस वक्त क्यों नहीं लाके दिए? सोबिया क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? आप बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं तो मैं क्यों ना करूं बच्चों वाली हरकतें? क्या कर दिया मैंने? दुआ को सूट ला के दिया, क्या मैं बच्ची हो गई? हाँ इसके लिए ला सकती हैं, मेरे लिए नहीं, मैं गैर हूँ। जब तुमने 2 रेडीमेड सूट दिए थे तो दुआ ने तो कुछ नहीं कहा, अब इसके लिए आ गया तो क्या हो गया? नहीं कहा होगा क्योंकि वो तो महान है ना, मगर मैं महान नहीं हूँ। ये लो सोबिया, ये तुम रख लो और दुपट्टा मैं खरीद कर ला दूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये सूट, रख लो तुम, तुम्हारे लिए आया, तुम ही पहनो। कोई बात नहीं अम्मी, ये सोबिया को आप सिलवा दें। मगर दुआ दुपट्टा मैं ला दूँ। और इसी सोबिया को जब दुआ से कोई मतलब होता तो दुनिया भर की मिठास भर जाती उसके लहजे में। हटो हटो, मैं बना देती हूँ खाना। नहीं मैं बना लूँगी। अच्छा ठीक है, वैसे मुश्किल होता होगा ना यहाँ गर्मी में खड़े होकर खाना बनाना? नहीं तो, अपना घर है, अपने लोग हैं और अपनों के लिए कुछ भी किया जाए गर्मी सर्दी महसूस नहीं होती। हाय आपका मोबाइल कितना अच्छा है, कितने का लिया? जब लिया था तो महंगा था, अब थोड़ा सस्ता है। किसी ने गिफ्ट दिया है क्या? जी नहीं, ये मैंने खुद खरीदा है अपनी सेविंग से। कितनी लकी हैं आप, जॉब करती हैं, कुछ भी ले सकती हैं। मैंने भी अब्बू से कहा था कि मुझे ऐसा मोबाइल ला दें, लेकिन साफ साफ मना कर दिया उन्होंने कि जब काम चल रहा है तो महंगे मोबाइल की क्या ज़रूरत है। बात तो ठीक है उनकी। नहीं है ना ठीक आप ही। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास ऐसा मोबाइल है, जब मैं उनके सामने अपना ये 100 साल पुराना मोबाइल लेके जाती हूँ ना तो मजाक उड़ाती हैं मेरा, इसलिए मैं उनके सामने अपना मोबाइल निकालती ही नहीं हूँ, बैग में पड़ा रहता है। ये वाला भी ठीक है, SMS कॉल सब ठीक है, पर इसका तो स्टाइल ही अलग है। आप ऐसा करें, आप अपना ये फ़ोन ना मुझे बेच दें, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉकेट मनी से आपको पैसे देती रहूँगी। आप मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लें फ्री में, इसकी जो भी पेमेंट होगी वो मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, इसमें मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं ट्रांसफ़र करके सुबह दे दूँगी, कल तुम मुझसे ले लेना। ओह आपा आई लव यू। ये थी सोबिया, अपनी बड़ी बहन से मोहब्बत और नफरत के बीच में डोलता रिश्ता निभाए चली जा रही थी। जब दिल चाहता गले लगा लेती, जब दिल चाहता धुतकार देती, और सलमान को ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगती। आज चलना है शाम को मेरे घर? नहीं। अम्मी कह रही थी, इतने दिन हो गए दुआ नहीं आई।
जी अम्मी, अभी मैं ऑफिस ही में हूँ। क्यों? आज शाम? ठीक है, मैं आज शाम जल्दी आ जाऊंगी। ओके। किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? फोन कहाँ गया तुम्हारा? छिन गया था। छिन गया? तुमने मुझे बताया भी नहीं। कब? छिन गया था, बताया नहीं, मेरी मर्जी। सोबिया ने लिया है ना? हाथ छोड़ो, मुझे काम करने दो। पहले मेरी बात का जवाब दो। मुझे काम करना है। उसने मांगा और तुमने दे दिया? हाँ, दे दिया। पागल हो क्या तुम? 4 महीने तुमने पैसे जमा करके इतने शौक से मोबाइल लिया था और तुमने उसको दे दिया? हाँ, दे दिया। तुम्हें कोई मसला है? हाँ, मसला है। क्यों? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। तो फिर दोस्त ही रहो। उस घर में जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है दुआ। सोबिया तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो उसे? क्योंकि वो मेरी बहन है, इसलिए। ऐसी होती है बहनें? वो छोटी है, उसका हक बनता है मुझ पे। जिसका हक बनता है उसके कुछ फराइज भी होते हैं। वो हमेशा अपना हक ले जाती है। कभी उसने अपना फर्ज निभाया है? कभी तुम्हारी इज्जत की है उसने? तुम्हें क्यों हुई इतनी तकलीफ? तुम आराम से अपना काम नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। ये हमारे घर का मसला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। गलती हो गई जो मैंने तुमसे शेयर कर दिया, आइंदा नहीं करूंगी। अच्छा सुनो, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? तुम खुश हो ना? दुआ बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है मुझे अपने घर बुलाने का, तो अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो प्लीज। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? इतने दिनों बाद तो हम कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, वो भी उस महारानी की वजह से डिले हो रहा है। वाह, होगी किसी के साथ। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। तो आप हैं सलमान? हाँ बेटा, क्यों? कुछ नहीं, ऐसे। दुआ और सलमान एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इस बात का इजहार कभी खुल के ना हो पाया था। दुआ अपने दिल की बात सिर्फ और सिर्फ सलमान से करती थी। अरे अब्बू आप? हाँ बेटा, तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा था। तुमसे बातें करता हूँ तो सारी थकन दूर हो जाती है। आए अब्बू, मैं आपका सर दबा दूं? नहीं नहीं बेटा, तुम खुद थकी हुई होगी। बैठे ना अब्बू। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हाँ बेटा, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? अब बताएं, आपको क्या बात करनी थी? कुछ नहीं बेटा, बेटियों के पास बैठने से भी बाप को सुकून मिलता है। बेटियां भी क्या रहमत है अल्लाह की। बस बस अब्बू, मक्खन न लगाए, मैं वैसे ही आपका सर दबा रही हूँ। अच्छा, जब भी तुमसे कोई बात करो ना तो तुम कीड़े निकालना शुरू कर देती हो। मजाक कर रही थी अब्बू। अच्छा सुनो, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? तुम खुश हो ना? दुआ बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जी अब्बू, मैं खुश हूँ। माशाल्लाह, तुम्हारी अम्मी है ही इतनी अच्छी, और सोबिया भी है ना? जी बहुत अच्छी है। बस बेटा, तुम दोनों की शादी हो जाए ना तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। कम से कम सुकून से मर तो सकूंगा ना। खुदा के लिए अब्बू, अच्छी बातें करें। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अरे यही तो बात है बेटियों की। बाप के लिए यही मोहब्बत है जो उनको जोड़ के रखती है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा याद आया, कल हम सब खाने पे जा रहे हैं, वीकेंड है ना, कल तुम जल्दी आ जाना। जी अब्बू, जरूर। खुश रहो बेटा। दुआ को उसी शाम दफ्तर में काम आन पड़ा। अब कैसे जान छुड़ाती ताकि घर जाके उनके साथ बाहर जा सके। क्या बात है, आजकल बहुत काम हो रहा है। भाई काम करते हुए बात करने से गुनाह नहीं मिलता।
प्लीज सलमान, मुझे काम करने दो, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ घर जाना है, अम्मी इंतजार कर रही है ना। जी नहीं, मुझे अपने घर जाना है, बाहर सबके साथ खाना खाना। क्या तुमने कहा था कि वीकेंड पे घर आओगी? मैंने अम्मी से बात भी कर ली थी, उन्होंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई थी, तुम्हें बहुत पसंद है ना। नहीं सलमान, मुझे अपने घर वालों के साथ जाना है, मैं नहीं जा सकूंगी। यानी जुबान का कोई पास ही नहीं है तुम्हें? जब तुमने मुझे कह दिया था कि तुम मेरे साथ आओगी तो तुमने। मैं तुम्हारे लिए अपने अब्बू को ना नहीं कह सकती हूँ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है मुझे अपने घर बुलाने का तो अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो प्लीज। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? मैंने जो कहना था वो तुमने सुन लिया है, अब अम्मी को फोन करके मना कर दो। अम्मी, मुझे आज दफ्तर में बहुत काम है तो शायद मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने दुआ से भी बात कर ली है, फिर कभी सही है। ओके अम्मी। मैंने बहुत कोशिश की कि जल्दी निकल जाऊं, मगर काम ही इतना आ पड़ा था, मगर मैं जैसे तैसे करके घर पहुंच ही गई। अब्बू कब आएगी आपकी लाडली? आ रही है ना बेटा, कहा तो है उसने। अभी अगर मैं होती ना उसकी जगह तो 50 फोन कर चुके होते आप कि कहाँ हो कहाँ हो। बेटा जब उसने कह दिया है कि वो रास्ते में है तो आ रही होगी ना। उसने कहा और आपने मान लिया। इतने दिनों बाद तो हम कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, वो भी उस महारानी की वजह से डिले हो रहा है। वाह, होगी किसी के साथ। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? तो उसको भी तो समझाए ना आप कि वो क्या करती फिरती है, उसे तो खुली छुट्टी दी हुई आपने। चुप करो सोबिया, बाप से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? है मुझे तमीज, लेकिन जब बाप बेटियों में तफरीक करेगा तो मैं सब तमीज भूल जाऊंगी। मैंने कभी तुमने और दुआ में तफरीक की है? बताओ, बोलो। हाँ की है आपने तफरीक, उसे हमेशा मुझसे ऊपर रखा है आपने। सोबिया, ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो मेरी बहन नहीं है। उसकी माँ क्या मर गई, सारी हमदर्दियां उसके साथ हो गई, और मैं कहाँ जाऊँ? मेरी माँ तो जिंदा है। मुझे तो उसने कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। अच्छा, और ये जो तुम फोन लिए घूमती हो ये किसका है? मेरा है, बेचा है उसने मुझे, खरीदा है मैंने उससे, मुफ्त में नहीं दिया। और आप मेरी माँ हैं उसकी। मेरे लिए दोनों बराबर हो और मैं दोनों की माँ हूँ। नहीं है बराबर, नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, वो आपकी बेटी नहीं है, वो अब्बू की बेटी है। आप सिर्फ मेरी माँ हैं। सोबिया ने इतना कुछ कहा कि मैं टूट गई। सारी जिंदगी उसके लिए मैंने इतना किया और वो मेरे पीछे इस तरह की बात कर रही थी। मेरे लिए अब उस घर में रहना मुनासिब नहीं था। सलमान, तुम अपनी अम्मी को भेजे हो या नहीं? नहीं। क्या? मजाक कर रहा हूँ यार, भेज रहा हूँ। मेरी उनसे बात भी हुई है, खाला आई हैं घर पर, वो जा रही हैं कल परसों, तो फिर ले आऊँगा। खाला के रहते हुए क्यों नहीं ला सकते? तुम्हें पता है ना खाला का 100 सवाल करेंगी, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। वो चले जाएंगे तो ले आऊँगा ना। सलमान, मुझे वहाँ नहीं रहना है, मुझे वहाँ से ले जाओ प्लीज। क्या हो गया है दुआ? मैं अम्मी से बात कर रहा हूँ ना, वो आ रही हैं, थोड़ा तो वक्त लगता है ना। उसी शाम जब सलमान दुआ को छोड़ने घर आया तो वहीद ने सलमान को जबरदस्ती घर बुला लिया। खाओ बेटा खाओ, इसे अपना ही घर समझो। जी अंकल। दुआ तुम्हारा बहुत जिक्र करती है, कहती है कि अगर सलमान ना हो तो ऑफिस में मेरा काम कभी खत्म ना हो। जाहिर है अंकल, दुआ मेरी कुलीग है, एक दूसरे की हेल्प तो करनी ही होती है। कभी वो कर देती है और कभी मैं कर देता हूँ। गुड, ये तो अच्छी बात है। खाना खाओगे? नहीं, जाऊँगा। पहली दफा आए हो ना, खाना खा कर जाओगे, ठीक? खा लो। ठीक है अंकल। आओ बेटा आओ। ये सलमान है, दुआ के साथ ऑफिस में काम करता है। और सलमान, ये मेरी छोटी बेटी सोबिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। तो आप हैं सलमान? हाँ बेटा, क्यों? कुछ नहीं,
ऐसे। दफ्तर में तो और भी लोग काम करते हैं, वो तो कभी घर नहीं आए, तो वो क्यों आया था? तुम कहना क्या चाहती हो? गुल खिला रही है आपकी चहीती बेटी। जो औरत घर से काम करने के लिए निकले तो सब कहते हैं कि ये औरत खराब है, और अगर अपनी माँ बेटी काम के लिए जाए ना तो टैलेंटेड। अम्मी रिश्ता मांगने आ रही हैं, आलू टमाटर नहीं। मैं शादी से मना तो नहीं कर रहा ना। अम्मी के आने में देर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम अपना मोबाइल मुझे देते वक्त इसमें से सारे मैसेज डिलीट करना भूल गई थी। ये बात सिर्फ मुझे पता है, अगर किसी और को पता चल गई तो सोच लो कि तुम्हारा क्या होगा। हाँ बोलो। सलमान, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्यों नहीं करना चाहती? बस कहा ना, नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती। सोबिया एक चिंगारी की तलाश में थी जो आखिरकार उसके हाथ लग गई। आग लगाना शुरू कर दी उसने। ये जो कल लड़का आया था, पता है कौन था? हाँ पता है, दुआ के साथ ऑफिस में काम करता है। वो तो मुझे भी पता है, दफ्तर में तो और भी लोग काम करते हैं, वो तो कभी घर नहीं आए, तो वो क्यों आया था? तुम कहना क्या चाहती हो? गुल खिला रही है आपकी चहीती बेटी। क्या तुमने फिर बकवास करना शुरू कर दिए? यहाँ तो मेरी हर बात सबको बकवास लगती है। अम्मी, जब मैंने दुआ से उसका मोबाइल खरीदा था ना, तो इसमें सलमान के कुछ मैसेजेस थे। अच्छा, वो तुमने पढ़ लिए? हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे क्या पता था कि यहाँ तो एक लव स्टोरी चल रही है। मैं तो डिलीट करना चाह रही थी। अच्छा, मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से। कर लें, इससे पहले कि कोई तूफान आ जाए, बात कर लें। मैं नहीं चाहती कि इस घर की बदनामी हो। वहीद, वहीद, मुझे आपसे एक बात करना थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात? वो उस दिन जो लड़का आया था घर पे। कौन? सलमान? हाँ, क्या हुआ उसको? नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ। वो घर पे क्यों आया था? क्यों? वो इस घर पे नहीं आ सकता क्या? वहीद, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या दुआ और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? खुदा को मानो बेगम, वो तो दुआ को उस दिन छोड़ने के लिए आया, तो मैंने उसे अंदर बुला लिया। और तुमसे ये किसने कहा है कि दुआ उसे लेकर आई थी? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि शायद अगर वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं तो इसमें कबाहत क्या है? क्या कबाहत है? बदनामी होगी इस घर की, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और लोग अब बातें नहीं बनाते। वैसे भी पता नहीं लोगों के पास इतना वक्त आता कहाँ से। जो औरत घर से काम करने के लिए निकले तो सब कहते हैं कि ये औरत खराब है, और अगर अपनी माँ बेटी काम के लिए जाए ना तो टैलेंटेड। अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, तुम ये बताओ, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या मसला होगा। मैं तो चाहती हूँ दुआ की किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए। तो फिर ठीक है, अगर सलमान दुआ को पसंद करता है तो वो रिश्ता भेजेगा। जब वो रिश्ता भेजेगा तो फिर हम सोच लेंगे। और ये तो हम सोच रहे हैं ना कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ ना हो तो? हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सो जाओ, बहुत रात हो रही है। सलमान माँ को नहीं भेज रहा था और मुझे उलझन हो रही थी। सोबिया कैसी है? तुम क्यों पूछ रहे हो सोबिया का? ऐसे ही। क्यों? पूछ नहीं सकता? मेरी साली है, होने वाली। हाँ तो होने वाली साली है ना, अभी हुई तो नहीं है। अगर तुमने मेरे सवाल के जवाब में पहले ही कह दिया होता कि ठीक है, तो अभी हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे होते। हाँ ठीक है, चलो अब तुम अपने टॉपिक पे बात करो, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ उस टॉपिक पे तुम बात नहीं करना चाहते शायद। तो अब मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि अभी अम्मी नहीं आ सकती। अम्मी रिश्ता मांगने आ रही हैं, आलू टमाटर नहीं। मैं शादी से मना तो नहीं कर रहा ना। अम्मी के आने में देर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो होना है जल्दी हो जाए। मुझे डर लगता है सोबिया से। किस बात का डर लगता है दुआ? बचपन से लेके आज तक
मेरी हर चीज़ पे सोबिया का कब्जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं वो तुमको मुझसे छीन न ले। वो कुछ भी कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे डर लगता है सोबिया कुछ भी कर सकती है, वो मेरी खुशी नहीं देख सकती। ओहो, वो कुछ भी करे, मैं बच्चा तो नहीं हूं ना दुआ। अब रोना बंद करो, कहीं लोग ना देख लें। तुम्हें लोगों की परवाह है, मेरी परवाह नहीं है। दुआ तुम भी ना। दुआ का डर ठीक था। सोबिया अंदर ही अंदर आग लगा रही थी और आखिरकार उसने दुआ को भी ललकारना शुरू कर दिया। क्यों आई हो? तुम्हें बताने कि तुम्हारी कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं रहती, मेरी हो जाती है। मतलब ये कि तुम सलमान से शादी करना चाहती हो ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। तुम अपना मोबाइल मुझे देते वक्त इसमें से सारे मैसेज डिलीट करना भूल गई थी। ये बात सिर्फ मुझे पता है। अगर किसी और को पता चल गई तो सोच लो कि तुम्हारा क्या होगा। क्या होगा? अब्बू का पता है ना तुम्हें? उनका गुस्सा कैसा है, घर से निकाल देंगे तुम्हें। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब कि कोई चक्कर चल रहा है। नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया। वो सलमान मुझसे शादी करना चाहता है, मैं नहीं करना चाहती। तुमने सलमान को शादी से मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया है। मैंने तो उसको ये भी कह दिया है कि वो अपनी माँ को यहाँ ना भेजे। तो क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी सलमान से हो? नहीं, मैं नहीं चाहती। अच्छा, ये लो, बात करो सलमान से और उससे कहो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, वरना अब्बू को बता दूंगी सब। हेलो, कौन? दुआ बात कर रही हूँ। दुआ? ये किसका नंबर है? सोबिया का नंबर है। अच्छा, हाँ बोलो। सलमान, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? बस कहा ना, नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती। लो, कह दिया मैंने। अब तुम अब्बू को तो नहीं बताओगी ना? प्लीज। नहीं बताऊंगी आपा। अगर अब्बू को पता चल गया तो क्या सोचेंगे? मैं तो खुदकुशी कर लूंगी अगर अब्बू को पता चला। सलमान ने अम्मी को क्यों नहीं भेजा? उसको भेजना चाहिए था। मैं क्या करूं? जनवरी 2012 को जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अमल दरामद की इसकी समाअत दोबारा शुरू की। इसी समाअत के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा जी बेटा, के खिलाफ क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया है। क्या नहीं किया? सलमान। बेटा, एक बात तो पूरी कर लो, तुमने बीच में दूसरी बात शुरू कर दी। अच्छा, ये बताओ कि क्या नहीं किया, बाद में सलमान की बात करना। आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? अच्छा, ये बताओ कि सलमान का क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं, वो कह रहा था कि आपको सब घर वाले, हम सब उसे बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा लड़का है, मुझे अच्छा लगा। मगर सोबिया के इरादे कुछ और थे। सोबिया ने दुआ की जिंदगी के रंग में हमेशा भंग डाला है, इस बार कैसे चूक जाती। अब जो दुआ को चाहिए था, सोबिया को भी वही चाहिए था। मुझे नहीं पता, दुआ की शादी सलमान से नहीं हो सकती। बस। क्यों नहीं हो सकती? क्यों मिले उसको इतना अच्छा लड़का? दुआ उसको डिजर्व नहीं करती। बोल तो ठीक से सकती नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि उसको मैं डिजर्व करती हूँ। मेरे जैसी लड़की से होनी चाहिए उसकी शादी। तुम होश में तो हो सोबिया? हाँ अम्मी, मैं होश में हूँ और आपको ये बात माननी पड़ेगी, वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। कैसे? अगर दुआ उससे शादी करने जाती है तो... नहीं होने दूंगी मैं उससे शादी दुआ की, समझी आप? अब या तो आप अपनी बेटी की खुशी देख लें या उस सौतेली की। क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बोलो। तुम जो करते फिर रही हो ना, वो मुझे सब पता है। पता है?
जरा मुझे भी तो पता चले। बस बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। वो तो शुक्र है कि सोबिया ने मुझे सब सच बता दिया, वरना सोबिया ने तुमसे कहा सच मान लिया तुमने। दुआ क्या हुआ? दुआ सलमान ने मुझसे बात की, मगर वो तो मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हाँ सलमान बोलो। आई एम सॉरी, वो मैं किचन में थी। कैसे हो? किचन में ही थी ना? हाँ सलमान, क्यों? मुझे क्या पता तुम कहाँ थी। क्या कह रहे हो सलमान? मैं झूठ तुमसे क्यों बोलूँगी? मुझे क्या पता। झूठ बोलने वाला ये नहीं देखता कि वो किससे और क्यों झूठ बोल रहा है। क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बोलो। तुम जो करते फिर रही हो ना, वो मुझे सब पता है। पता है? जरा मुझे भी तो पता चले। बस बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। वो तो शुक्र है कि सोबिया ने मुझे सब सच बता दिया, वरना सोबिया ने तुमसे कहा सच मान लिया तुमने। मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। दुआ वो मेरा मतलब। तुम्हारा जो भी मतलब था मैंने समझ लिया। अब तुम जाके सोबिया से ही शादी करना। जो वो चाहती थी वो तुमने पूरा कर दिया। दुआ बात तो सुनो, मेरा ये मतलब मैं नहीं करना दुआ दुआ प्यार माही वे। इस गुफ्तगू के बाद दुआ ने दिल बर्दाश्ता होके वो कर डालना चाहा जिसकी झलक आप शुरू में देख चुके हैं। जरा एक बार फिर देखिए। दुआ क्या हुआ? दुआ 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ अब्बू। क्या है ये? क्या है ये? कुछ नहीं। ये छुरी यहाँ क्या कर रही है? तुम कहीं खुदकुशी तो? ऐसा क्यों बेटा? क्या हुआ ऐसा? मेरी किस्मत में ही सुकून नहीं है। मैंने लाख कोशिश की कि मैं इस घर की सौतेली ना बनूं, लेकिन बोझ ना बनूं, लेकिन आखिरकार बन ही गई। बोझ नहीं हो तुम इस घर का हिस्सा हो। किसने कहा कि तुम बोझ हो? नहीं हूँ मैं इस घर का हिस्सा। न कभी थी न कभी हो सकती हूँ। सोचा था सलमान से शादी कर लूंगी, लेकिन उस पे भी सोबिया कब्जा करना चाहती है। क्या? सोबिया? हाँ सोबिया। सलमान हमारे घर रिश्ता लेकर आने वाला था, लेकिन उसने न जाने क्या कह दिया। क्या वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं, यही ठीक है, मैं मर जाती हूं। नहीं बेटा नहीं। तुम जिंदा रहोगी तुम। और रही सोबिया, तो सोबिया को मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हारी शादी सलमान से ही होगी। मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी सलमान से। हाँ बेटा।
दुआ सौतेली ही सही, बेटी तो थी, इंसान तो थी। कोई किसी इंसान को कैसे इतना मजबूर कर सकता है कि उसके पास सिवाय मायूसी के और कोई चारा नहीं रहता। हर शख्स अपना नसीब अपने साथ लेके आता है, कोई किसी दूसरे के नसीब का नहीं खाता। दूसरों के नसीब पे डाका डालने से पहले सोच लीजिएगा, वरना कभी कभी